तो भाई आजकल हर जगह शॉपिफाई शॉपिफाई हो रहा है, चाहे वो टिकटॉक हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। और सब लोग यही कह रहे हैं कि शॉपिफाई में बहुत ज्यादा पैसा। हाँ, शॉपिफाई में पैसा तो है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से करते हैं तो अगर आप शॉपिफाई पे ई कॉमर्स स्टोर अपना रन करना चाहते हैं या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप अप्लाई करके शॉपिफाई में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप उन पॉइंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको शॉपिफाई में कामयाब होना इम्पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लर्न शॉपिफाई। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए जिस पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको फाइवर या अपवर्क का पता होना चाहिए। आपको उनकी पॉलिसीज का पता होना चाहिए ताकि जब भी कोई वायलेशन आए तो ये ना हो आके आपका स्टोर ही उड़ जाए या आपका अकाउंट उड़ जाए। तो इसलिए अगर आप किसी क्लाइंट को भी बनाकर देते हैं स्टोर, तो आपको खुद भी सबसे पहले मैनेज करना आना चाहिए ताकि अगर उसको कोई मसला बनता है या वो कभी डिले हो जाता है तो आप अपना बिजनेस पीछे से कवर कर सकें। तो सबसे पहले आपको शॉपिफाई सीखना होगा। तो दूसरे नंबर पे है डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। आपने शॉपिफाई सीख लिया और अब शॉपिफाई पे आपने अपना स्टोर बना लिया, तो भाई कस्टमर कैसे आएंगे? आप कोई ना कोई एड्स चलाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आप फेसबुक एड्स चलाएंगे, कोई इंस्टाग्राम एड्स चलाएंगे, पेड एड्स आप चलाएंगे। उसके बाद अगर आप एड भी चलाते हैं तो आपको एसईओ भी लाजमी करना होगा, क्योंकि एसईओ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी और आपकी वो लाइफ टाइम ट्रैफिक चलेगी। इसलिए अगर आपने स्टोर बना लिया है तो जितनी देर तक कस्टमर नहीं आते आपको कोई फायदा नहीं। जब आपने एड चला लिए तो एड्स चला के आपने फ्री बैठना है ना, तो उससे अच्छा है कि आप अपने स्टोर की एसईओ करें, अच्छी तरह एसईओ करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रीच कर सके आपके स्टोर को। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है सिलेक्ट द राइट निश। अब आपने स्टोर बना लिया, एड्स चला ले, अगर आपने राइट निश सिलेक्ट नहीं की तो आपको कोई फायदा नहीं। मार्केट में आपने सप्लाई एंड डिमांड देखनी होती है। अब एक चीज की डिमांड ही नहीं है और सप्लाई इतनी है तो आपको उस चीज का कोई फायदा नहीं। इसलिए आपने कोई ना कोई राइट निश सिलेक्ट करनी होती है। आपने डिमांड देखनी होती है जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो। आपने वो राइट निश सिलेक्ट करनी होती है। तो इससे अगला पॉइंट है स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपना स्टोर बना लिया, प्रोडक्ट्स लाइव कर ली, उसके अलावा आपका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए और आपका स्टोर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। मतलब अगर कोई आपका पेज ओपन करता है तो ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट ऊपर नजर आ रही है और प्राइस उसकी बॉटम में नजर आ रही है। जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है ही नहीं। बेशक आपने ऐप डेस्कटॉप के लिए बनाई है या डेस्कटॉप के लिए ही ऐप है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोबाइल पे ट्रैफिक डेस्कटॉप से बहुत ज्यादा है। इसलिए आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि जल्दी लोड आउट होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका लैंडिंग पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो इससे अगला पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बिजनेस की जान जो होता है वो कस्टमर ही होता है। तो आपने अपने कस्टमर्स को जल्दी रिप्लाई करना है। उसके अलावा प्रोडक्ट आपने जल्दी से जल्दी उनको डिलीवर करनी है और उनसे अच्छा फीडबैक लेना है ताकि वो एक कस्टमर जो है वो आगे आपको 10 या 20 कस्टमर ला के दे सके और ला के भी देगा। और जब वो 10-20 आएंगे, अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो भी आगे और कस्टमर ला के देंगे। इसी तरह बिजनेसेस जो होते हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं। तो ऐसा तो कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कोई ना कोई इशू नहीं आता। इशू आते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी अच्छी टीम है, आपकी अच्छी मैनेजमेंट है, तो आप बिजनेस को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इससे अगला पॉइंट है रिलायबल सोर्सिंग। तो आपने जो सप्लायर ढूंढा है वो सप्लायर ऐसा होना चाहिए कि आपको वो जो चीज़ दे रहा है वो बाकियों की निस्बत उसकी कीमत कम होनी चाहिए, ताकि जब आप बल्क क्वांटिटी में लें तो वो कीमत में और भी फर्क पड़ जाए। तो उसके बाद आपने जो अपने पेज पे या जो एड्स में आपने प्रोडक्ट दिखाई है, सेम वैसी प्रोडक्ट आपने कस्टमर को डिलीवर करनी हो। उसके अलावा आपका सप्लायर तेज होना चाहिए ताकि अगर आपको दिन में 20-30 ऑर्डर आते हैं और आपका सप्लायर ऐसा ना हो कि वो दिन में 10 प्रोडक्ट तैयार कर सके। आपके सप्लायर ज़्यादा होने चाहिए या एक सप्लायर होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो दिन के जो ऑर्डर आ रहे हैं वो मैनेज कर सके। अगर वो नहीं मैनेज कर सकता तो इस तरह आपके पेज की रेपुटेशन भी खराब होगी और आपको बिजनेस में बहुत इशू आएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ताकि आप उस बिजनेस में कामयाबी हासिल कर सकें। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते या आपका कोई एक एम नहीं है उस बिजनेस को लेकर के, तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। आपका सक्सेसफुल होना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो ये थे कुछ शॉपिफाई के बेस्ट वेज जिनको आप फॉलो करके शॉपिफाई पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस